कर्नाटक हारते ही पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला। यूपी के लिए अब ये काम करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी भी रह गए दंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खूब मेहनत की थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि खुद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने 22 रैलियां और 6 रोड शो किए थे। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये कहना भी बेमानी होगी। तीनों दलों ने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन चूंकि कांग्रेस की पॉलिसी उनके हक में काम कर गई, जीत उसी की हो गई। फिर खड़गे का कर्नाटक की जमीन से होना भी फायदेमंद साबित हुआ। बाकी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के पास जीत की सारी वजह थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा तक नहीं था, येदियुरप्पा को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन वो फिलहाल जांच के दायरे में है, लिहाजा बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 135 सीटें लाकर कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के खाते में 65 सीटें गई, जबकि जेडीएस को 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कर्नाटक तो अगले 5 साल के लिए बीजेपी के हाथ से गया, लेकिन अभी कई और राज्यों के साथ साथ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपनी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहेगी, लिहाजा खुद पीएम मोदी ने खाका तैयार कर लिया है। सिर्फ रैलियां ही नहीं, बल्कि इन रैलियों में उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनको आधार बनाकर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी ने अभी से अपना मिशन 2024 से शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी की नजरें सबसे पहले यूपी पर आ टिकी हैं। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो बस सब कुछ ऐसा ही है। वैसे भी यूपी से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इसलिए मोदी की नजरें योगी के यूपी पर हैं और इसी को लेकर नया मास्टर प्लान बनाया गया है। बहुत जल्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों यूपी का दौरा करने वाले हैं। पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पर दोनों दौरा करेंगे। जितनी भी परियोजनाएं हैं, इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ग्राउंड का भूमि पूजन भी अगस्त से सितंबर के बीच किया जाना है। आगरा में मेट्रो रेल के संचालन का उद्घाटन भी शामिल है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका लोकार्पण इसी साल नवंबर में होना है। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। इन परियोजनाओं से यूपी के विकास को गति मिलेगी और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। वैसे कर्नाटक में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन यूपी के नगर निकाय चुनाव में उसने किलान फतह किया है। ये जीत बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। वैसे भी नगर निकाय चुनाव को लोकसभा से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था और ये सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया है और बाकी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है। अब यूपी को पूरी तरह से फतह करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह कुछ जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। हर महीने यूपी आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी हर महीने यूपी के दौरे पर आएंगे और जनसंवाद के जरिए मूल मुद्दों को जगाने की कोशिश करेंगे। पार्टी की तरफ से आयोजित लगभग हर कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, मंच से विरोधियों को ललकारेंगे, साथ ही जनता के बीच अपनी लहर को बढ़ाने का काम करेंगे। हारी हुई सीट को जीतना होगा टारगेट। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की नजरें पिछली बार हारी हुई सीटों पर रहेंगी। सीटों के समीकरण को देखते हुए बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें खुद जेपी नड्डा मॉनिटर करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा के कंधों पर संगठन से जुड़े अभियानों को संभालने की जिम्मेदारी होगी। साफ है कि बीजेपी यूपी के मिशन 80 के नारों के साथ उतरेगी और मिशन 2024 को पूरा करने की कोशिश करेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी का यह मास्टर प्लान साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचा पाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, हर महीने पीएम का यूपी का दौरा होगा तो बीजेपी को कितना फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।